की जाए। जली पूंछ लेकर ये अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबीजन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हो। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों और चौराहे पर घुमाए, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हो। लंकेश्वर महाराज की जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार आपके अपराधी को बांध कर ले आया। वीर मेघनाद, हमें तुमसे यही आशा थी। तुम्हारा पराक्रम सराहना के योग्य है। ये सब आपकी ही शक्ति का प्रताप है महाराज। वत्स, हम तुमसे प्रसन्न हैं। आसन ग्रहण करो। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही रहता है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी ये गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। मृत्यु दंड देने की शक्ति किसमें है, इस खल को ये बता दो। इसी समय इसका सिर काट दो। राक्षस राज, क्षमा कीजिए। यदि आप क्रोधित न हो तो सेवक कुछ विनती करें। कहो। महाराज, ये वानर दूत बनकर आया है। इस वानर का वध करना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप तो राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। आप जैसे वीर के लिए ये कदापि उचित नहीं। मैं विभीषण काका के प्रस्ताव से सहमत नहीं। मैं तो इसे दूत भी नहीं मानता, क्योंकि इसने दूत जैसा आचरण ही नहीं किया। आपने शत्रु की भांति हमारे सैनिकों का वध किया। इसने एक गुप्तचर की भांति आचरण किया। हाथ में आए हुए शत्रु या उसके गुप्तचर को छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है महाराज। बाद में पछताना पड़ता है। मैं इसे मृत्यु दंड देने का अनुमोदन करता हूँ। इंद्रजीत का कथन सत्य है। पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं। इस वानर ने राजवाटिका को ध्वंस करके राजकुमार अक्ष और महाबली जाम्बुमाली का वध किया है। इसका वध न्यायोचित है। लंकेश्वर, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में वध करने योग्य नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि इसने सब कार्य शत्रुओं वाले किए हैं, तथापि दूत का वध करना उचित नहीं कहलाता। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। जिन्होंने इसे यहाँ भेजा है उन्हीं को प्राण दंड देना चाहिए। नीति और धर्म के मर्मज्ञ हमारे मंत्रीगण का क्या मत है? महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु मैंने किसी दूत के लिए मृत्यु दंड कभी नहीं सुना। यदि दूत मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दूसरे प्रकार के बहुत से दंड उचित बतलाए गए हैं, जैसे अंग भंग कर देना या सर मुंडवा देना या उसके शरीर में कोई चिन्ह दाग देना। महाराज, दूत सदा अपने स्वामी के अधीन होता है, इसलिए वो अपने स्वामी के हित की ही बात करता है। इसलिए वो शत्रु की भांति व्यवहार करे तो भी वध के योग्य नहीं होता। मेरे मत में इसे कोई और दंड दिया जाना चाहिए। हम आप सबके मत को स्वीकार करते हैं।